अर्थ एक छोटा सा ब्लू प्लैनेट जो इस विशाल यूनिवर्स के अंधकार में अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा है। यही वो दुनिया है जहां ओशंस बनी, जहां माउंटेन्स खड़े हुए, जहां फॉरेस्ट्स उगे, जहां जीवन ने जन्म लिया और आखिरकार जहां ह्यूमैनिटी अस्तित्व में आई। लगभग 4.5 बिलियन सालों से अर्थ ने अनगिनत डिजास्टर्स का सामना किया है। मैसिव एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स, सुपर वॉल्केनो इरप्शंस, आइस एजेस, सोलर स्टॉर्म्स और कई मास एक्सटिंक्शंस। लेकिन हर बार जीवन ने वापस लौटने का रास्ता खोज लिया। हर बार अर्थ ने खुद को संभाल लिया। लेकिन एक सवाल है, क्या अर्थ हमेशा के लिए जीवित रह सकती है? साइंस कहती है नहीं। यूनिवर्स में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। स्टार्स जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं। गैलेक्सीज बनती हैं और फिर टकराकर बदल जाती हैं। प्लैनेट्स बनते हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं। एक दिन अर्थ का भी अंत होगा। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर वो दिन अरबों साल बाद नहीं बल्कि आज हो। अगर आज सुबह साइंटिस्ट्स को पता चले कि अर्थ के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, अगर पूरी ह्यूमैनिटी को बता दिया जाए कि कल कभी नहीं आएगा, न कोई बचाव, न कोई समाधान, न कोई दूसरा मौका, सिर्फ एक आखिरी दिन, तब क्या होगा? क्या सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी? क्या लोग पैनिक में आ जाएंगे? या फिर ह्यूमैनिटी पहली बार समझ पाएगी कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी और रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज के आधार पर कल्पना करेंगे कि अर्थ के आखिरी 24 घंटे कैसे दिख सकते हैं। कैसा होगा ह्यूमैनिटी का अंतिम दिन? कैसा होगा अर्थ का अंतिम सनसेट? और कैसा होगा वो क्षण जब 4.5 बिलियन साल पुरानी इस दुनिया की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी? सुबह के 4:17 बजे हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। शहर शांत है, सड़कें लगभग खाली हैं, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज के अंदर कुछ वैज्ञानिक जाग रहे हैं। उनका काम है आसमान पर नजर रखना। हर सेकंड शक्तिशाली टेलीस्कोप्स दूर दूर के स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉस्मिक इवेंट्स को स्कैन कर रहे हैं। ज्यादातर रातों में कुछ खास नहीं होता, लेकिन आज की रात अलग है। अचानक मॉनिटरिंग सिस्टम्स पर एक अजीब सिग्नल दिखाई देता है। शुरुआत में साइंटिस्ट को लगता है कि शायद यह टेक्निकल एरर है। ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे और डेटा आने लगता है, स्थिति गंभीर होती जाती है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ऑब्जर्वेटरीज से प्राप्त डेटा को कंपेयर किया जाता है। हर जगह एक ही रिजल्ट दिखाई देता है। सिग्नल बिल्कुल रियल है। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी एनालिसिस शुरू हो जाता है। सुपर कंप्यूटर्स अरबों कैलकुलेशंस करते हैं और फिर वो रिजल्ट सामने आता है जिसे देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अर्थ का विनाश अब निश्चित है। साइंटिस्ट बार बार कैलकुलेशंस दोहराते हैं, लेकिन हर बार वही आंसर मिलता है। कुछ लोग स्क्रीन को घूरते रह जाते हैं, कुछ लोग विश्वास ही नहीं कर पाते। मानव इतिहास में पहली बार साइंस ने ऐसी समस्या खोजी है जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकता। वो केवल उसका समय बता सकता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अर्थ के पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और अभी तक पूरी दुनिया इससे अनजान है। शुरुआत में गवर्नमेंट्स इस जानकारी को छुपाने की कोशिश करती हैं। उन्हें डर है कि अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो पूरी दुनिया में पैनिक फैल जाएगा। इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। वर्ल्ड लीडर्स को जगाया जाता है। मिलिट्री कमांड सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं। हर देश एक ही सवाल पूछता है, क्या इसे रोका जा सकता है? लेकिन जवाब साफ है, नहीं। समय बीतने के साथ यह खबर लीक होने लगती है। एक साइंटिस्ट अपने दोस्त को मैसेज भेजता है। एक जर्नलिस्ट को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगती हैं। फिर अचानक दुनिया के सभी न्यूज चैनल्स एक ही खबर दिखाने लगते हैं।
अर्थ के पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। पूरी दुनिया में शॉक फैल जाता है। कुछ लोग इसे फेक न्यूज मानते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं, बैंक्स में भीड़ लग जाती है, एयरपोर्ट्स भर जाते हैं, हाईवेज पर ट्रैफिक जैम लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को एक सच्चाई समझ आने लगती है। अब मनी कोई मायने नहीं रखता, पावर कोई मायने नहीं रखती, स्टेटस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस बार पूरी ह्यूमैनिटी एक ही फेट का सामना कर रही है। सूरज उगता है, लेकिन ये एक अलग सुबह है। स्कूल्स बंद हो चुके हैं, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट्स रुक चुके हैं। दुनिया की तेज रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। लोग एक ही फैसला ले रहे हैं, घर लौटने का। पेरेंट्स अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे से मिलने निकल रहे हैं, पुराने दोस्त सालों बाद कांटेक्ट कर रहे हैं, फोन्स लगातार बज रहे हैं, मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। हर कोई सिर्फ एक बार अपने प्रिय लोगों से बात करना चाहता है। कई लोग पहली बार उन शब्दों को बोल रहे हैं जो उन्हें बहुत पहले बोल देने चाहिए थे। आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू। लोगों को एहसास होने लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फ्यूचर की तैयारी में बिताई, लेकिन अब कोई फ्यूचर नहीं है, कल कभी नहीं आएगा। और अचानक दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाती है परिवार, दोस्ती, प्यार, मानवीय रिश्ते। दोपहर होते होते अर्थ में बदलाव दिखने लगते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट्स फेल होने लगते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कमजोर पड़ने लगते हैं, जीपीएस सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एयरक्राफ्ट से संपर्क खोने लगते हैं। दुनिया की आधुनिक टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर तेजी से अनस्टेबल हो रहा है। अरबों वर्षों से यही एटमॉस्फेयर जीवन की रक्षा करता आया है। यही हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, यही सांस लेने के लिए हवा देता है। लेकिन अब यही शील्ड टूट रही है। टेम्परेचर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, अजीब वेदर पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं, तूफान अचानक पैदा हो रहे हैं, हवाएं असामान्य रूप से तेज हो चुकी हैं, ओशंस बेचैन होने लगे हैं, जानवर भी बदलाव महसूस करने लगते हैं, पक्षी अपने रास्ते बदल रहे हैं, कुत्ते बेचैन हो रहे हैं, जंगलों में जानवर अजीब व्यवहार करने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आने वाले अंत को महसूस कर रही हो। शाम होने से पहले दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। ऑफिस बिल्डिंग्स खाली हैं, फैक्ट्रीज शांत हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स अब किसी के लिए मायने नहीं रखते। लोग अपने जीवन के अर्थ के बारे में सोच रहे हैं। चर्चेस, मॉस्क्स, टेम्पल्स और अन्य धार्मिक स्थान लोगों से भर चुके हैं। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन को याद कर रहे हैं, कुछ लोग बस प्रकृति को देख रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम यहां क्यों हैं? क्या मृत्यु के बाद कुछ है? क्या हमारी जिंदगी का कोई मतलब था? ग्रैंड पेरेंट्स अपने जीवन की कहानियां सुना रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को आखिरी सीख दे रहे हैं, दोस्त पुराने किस्सों पर हंस रहे हैं और धीरे धीरे फियर की जगह ग्रैटिट्यूड लेने लगती है। लोग पहली बार उन चीजों की कीमत समझ रहे हैं जो हमेशा उनके पास थीं। सूरज की गर्मी, हवा की ठंडक, बारिश की खुशबू, आसमान की खूबसूरती। शाम हो चुकी है। पूरी दुनिया एक आखिरी सनसेट देखने के लिए रुक जाती है। आसमान के रंग पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज, रेड, पर्पल, हर रंग जैसे अपनी आखिरी चमक दिखाना चाहता हो। शहरों में असामान्य शांति छा जाती है। कोई जल्दी में नहीं है, कोई कहीं नहीं भाग रहा। फैमिलीज रूफटॉप्स पर बैठी है, कपल्स बीचेस पर खड़े हैं, दोस्त पार्क्स में इकट्ठा है। अरबों लोग एक ही हॉराइजन को देख रहे हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बिल्कुल शांत है। कई लोग अपने आखिरी वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। कई लोग सिर्फ अपने प्रिय लोगों का हाथ पकड़े बैठे हैं। धीरे धीरे सूरज होराइजन के पीछे गायब होने लगता है और फिर मानव इतिहास का आखिरी सनसेट समाप्त हो जाता है। रात हो चुकी है, लेकिन यह कोई सामान्य रात नहीं है।
स्टार्स पहले से कहीं ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि आज पूरी ह्यूमैनिटी उन्हें ध्यान से देख रही है। एटमॉस्फेयर अब लगभग पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका है। टेम्परेचर्स लगातार बढ़ रहे हैं, धरती कांपने लगती है, ओशंस गरजने लगते हैं, आसमान अजीब रोशनी से चमकने लगता है। साइंटिस्ट्स आखिरी क्षण तक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंत के सामने भी मानव जिज्ञासा खत्म नहीं होती। अब सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं, फिर कुछ सेकंड। दुनिया भर में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर में क्या कहना चाहिए। पूरी दुनिया को अलविदा कैसे कहा जाता है? शायद कहा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। और फिर वह क्षण आ जाता है। अर्थ के सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर जीवन को सपोर्ट नहीं कर पाता। सिविलाइजेशन समाप्त हो जाती है, सिटी शांत हो जाती है, लाइट्स बुझ जाती है, और 4.5 बिलियन वर्षों की यात्रा के बाद अर्थ की कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन शायद यह अंत नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का हर एटम कभी किसी एंशिएंट स्टार के अंदर बना था, और शायद एक दिन वही एटम्स किसी नई दुनिया का हिस्सा बनेंगे, किसी नई सिविलाइजेशन का हिस्सा बनेंगे, किसी नई कहानी का हिस्सा बनेंगे। अर्थ खत्म हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स की कहानी कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साइंस, स्पेस, हिस्ट्री और मिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक स्टे वेल, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। दिस इज टक्सारवर्स signing off.